गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके भक्त सुमित गुप्ता जी का सवाल आया है, सेवा देने वाला बड़ा होता है या सेवा करने वाला बड़ा होता है? वो जानना चाहते हैं कि जैसे कोई कथा या भागवत होती है तो वो अपने शरीर से अपनी निःशुल्क सेवा देते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दान देकर अपनी सेवा देते हैं। क्या शरीर से सेवा देने वाले की सेवा श्रेष्ठ है या दान देने वाले की सेवा श्रेष्ठ है? अंत में स्वर्ग और मोक्ष किसको मिलेगा, यह आप बताइए। जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। सवाल तो काफी श्रेष्ठ है और मैं बताऊं, बड़े बड़े ज्ञानी गुरु इसका जवाब नहीं दे सकते कि सेवा करने वाला श्रेष्ठ है या सेवा देने वाला श्रेष्ठ है। पर जो मैं जितना अपने ज्ञान के रूप में और अपने ज्ञान से बता सकता हूं कि सेवा देने वाला भी श्रेष्ठ है सेवा, पर मेरे हिसाब से सेवा करने वाला अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि शरीर से किसी कार्य में जब हम सेवा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फलदायक होती है, बहुत ज़्यादा पुण्यदायक होती है। और जैसा ये भाई निःशुल्क शरीर से सेवा देता है तो वो भी काफ़ी श्रेष्ठ है। और मैं आपको बताऊं, इससे अगर निःशुल्क सेवा देते हैं तो स्वर्ग जरूर प्राप्त होगा। और मैं आपको बताऊं, यदि जो भी व्यक्ति अगर अपने धन से सेवा देता है, निस्वार्थ सेवा देता है, वह सेवा करने वाले से ज़्यादा स्वर्ग प्राप्त करेगा और ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त करेगा अगर वो निस्वार्थ कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं शरीर से इतना सक्षम नहीं हूं, मैं भी धार्मिक कार्यों में अपना खुद का दान देता हूं। निःशुल्क सेवा नहीं कर सकता मैं किसी की, पर मैं अपना आपको अनुभव बताऊं, मैं भी दान देता हूं। और जब कोई समर्थवान व्यक्ति जब दान देता है तभी तो ये धार्मिक कार्य आयोजन होते हैं। हालांकि मैं निःशुल्क अपना प्रोग्राम रखता हूँ कहीं भी, या निःशुल्क मैं अपनी सेवा देता हूँ। पर और लोगों के जो लाखों लोगों का जो खर्चा होता है, जो और लोग जो काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, वो तो पैसे से करते हैं, तो ये पैसा जो दान के रूप में ही अर्जित होता है। और यदि अगर कोई व्यक्ति अगर दान दे रहा है और अपनी हर इच्छाओं को ना रखते हुए गुप्त दान दे रहा है तो सबसे श्रेष्ठ है। और इन कार्यों में गुप्त दान ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है हमारे। और कुछ लोग दिखावा करने के लिए दान देते हैं तो वो और जगह जगह वो यह कहते हैं कि हमने वहाँ दान दिया, हमने वहाँ दान दिया। इससे वह लाभान्वित तो होते हैं पर वो पाप के भागी भी बनते हैं। क्योंकि ये धार्मिक कार्यों में दिया हुआ दान कभी गाना नहीं चाहिए, कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। और ये दान का फल 100 गुना मिलता है, पर उसको व्यक्ति को कभी ये जताना नहीं चाहिए कि हमने यहाँ ये किया, हमें यहाँ ये किया। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, आजकल बहुत सारा चलन है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारा चलन हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर लड्डू गोपाल की वीडियो डालते हैं, हम इन्हें भोग लगा रहे हैं, 1 मिनट में बस भोग उनके सामने से हटा लेते हैं। भगवान ने खा भी नहीं पाया तब तक भोग हटा लिया उन्होंने, पर दिखाना है उन्हें कि हाँ हमारे घर लड्डू गोपाल है, हमें भोग लगाना है। तो कुछ लोग इस तरह से दिखावा करके दान देते हैं। जैसे आपने आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी रील देख रही होंगी, कोई किसी गरीब की मदद कर रहा है, कोई किसी को लड्डू गोपाल को भोग लगा रहा है। इस तरह से दिखावा करने वाले का दान तो माना गया है हमारे सनातन धर्म में, पुण्य प्राप्त करता है, वो पुण्य अर्जित करता है, पर दिखावा करने वाले का पाप भी बनता है। क्योंकि जो आपने हमारे सनातन धर्म में जो कहा गया है, गुप्त दान ही किसी का जीवन दान है, गुप्त दान ही श्रेष्ठ दान है। गुप्त दान ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कराने वाला दान होता है, मैं आपको बताऊं। और कार्य दोनों ही श्रेष्ठ है, पर अगर कोई समागम होता है, कभी कोई कथा होती है, कभी कोई भागवत होती है, कभी कोई भगवान की कोई भी लीला होती है, तो अगर वहाँ पर अगर आप दान ना देंगे तो वो कार्य कहाँ से होगा? सनातन धर्म का प्रचार अगर कोई दान ही नहीं देने वाला होगा। तो दान देने वाला भी श्रेष्ठ है और सेवा करने वाला भी श्रेष्ठ है। पर मैं आपको अपने नज़रिए से आज बताऊं, मैंने तंत्र करता था, मैंने तंत्र छोड़ दिया है। मुझे कोई 1 गिलास पानी देने वाला भी नहीं था। यदि मेरी संगिनी मुझे नहीं बचाती, यदि मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं होता, तो आज मैं आप सबके सामने नहीं होता। मैं आपको बताऊं तो मैं अपनी संगिनी को श्रेष्ठ बताता हूं, क्योंकि हर कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता। बड़े बुजुर्गों को लोग निकाल देते हैं घर से बाहर, उनकी सेवा नहीं करते बचपन से जवानी तक। आजकल बच्चों की अपने बड़े बूढ़े सेवा करते हैं, पर जब बच्चे बड़े हो जाते तो अपने बुजुर्गों को निकाल देते हैं, वो अपने बुजुर्गों को सेवा नहीं दे पाते। तो सेवा भी सबसे श्रेष्ठ है। अब मैं आपको एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगा कि दान श्रेष्ठ है
या दान देने वाला श्रेष्ठ है। एक माता का पहाड़ी पर मंदिर था। ज़्यादातर आप सब जानते होंगे माता के जितने भी हमारी माँ वैष्णो के माता काली के माता के जितने भी मंदिर हैं सब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर है, ऊंचे पर्वत पर है। तो एक कथा है, मैं आपको बताऊं। एक माता का भक्त था जो काफ़ी माँ को स्नेह करता था। वो यात्रियों को जो भी आते उन्हें पानी जलपान और भोजन कराता था। पर ज्ञानी था और माँ का भक्त भी था और अच्छा व्यक्ति था। पर वो थोड़ा घमंडी था, थोड़ा आलसी था, मैं आपको बताऊं। तो वो अपने अपनी जगह बैठता था और अपने नौकरों से किसी को भोजन करवाता है या किसी को पानी पिलवाता। यदि अगर उसके नौकर नहीं होते, जैसे भोजन वगैरह करने गए या कोई कार्य उसके नौकर करने गए या लघु लघु शंका या दीर्घ शंका करने गए उसके नौकर, तो वह लोगों को खड़ा रखता और उन लोगों को कभी भी उन लोगों को अपने हाथों से नहीं कराता था। क्योंकि वो सोचता था ये लोग खड़े रहें, कोई बात नहीं, मेरे नौकर हैं, जब आएंगे तब मैं उन्हें जलपान या भोजन कराऊंगा। तो वो लोग वहाँ विलम्ब भी करते थे। फिर आप उसके सेवादार जो उसके नौकर आ जाते थे, फिर उनके द्वारा खाते भी थे वो, और वो चले जाते थे। जब दोनों के मृत्यु हुई, सेवादार दोनों की, नौकर की, दोनों की मृत्यु हुई, तो दोनों स्वर्ग पहुंचे। क्योंकि मालिक भी श्रेष्ठ था, नौकर भी श्रेष्ठ था। क्योंकि पर मालिक आलसी था तो वो खुद उठकर उन लोगों को जलपान भोजन नहीं कराता था। नौकर अपना सारा काम जल्दी जल्दी करके, बेशक वो उससे धनराशि लेता था, जो तनख्वाह बोली जाती है या मेहनताना बोला जाता है, वो लेता था। पर वो अपना हर काम जल्दी करके आता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो वहाँ वो भक्त जो रास्ते में माँ की गुफा पर चढ़ रहे हैं या माँ की पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं या माँ का दर्शन करने आ रहे हैं, वो भूखे और प्यासे होंगे। तो इसका उसे श्रेष्ठ अधिक फल मिला। जो उसका मालिक था उससे ज़्यादा उसे स्वर्ग मिला। पर मैं आप सबको ये बताऊं कि अगर सेवा करने वाले या सेवा देने वाले को, दोनों को ही स्वर्ग तो प्राप्त होगा, जीवन सुखी रहेगा, सारा सब कुछ अच्छा रहेगा। पर मोक्ष इतनी आसान चीज़ नहीं है जो हर किसी को मिल जाए। क्योंकि जितने दिन हम अच्छे कर्म करते हैं उतने दिन हमें यहाँ धरती पे सुख मिलता है। जितना ही हम अच्छा यहाँ पुण्य अर्जित करते हैं, जो हमारे पुण्य का बैंक बैलेंस होता है, जो हमारे सत्कर्मों का जो धन धन होता है जो हमारे पास, उससे हम स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो हमारी गलतियाँ होती हैं उससे हम नरक में जाते हैं। पर मोक्ष एक बहुत ही कठिन विषय है, मैं आपको बताऊं, जो हर किसी को नहीं मिल सकता, हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। पर मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं, मोक्ष पाने के कुछ रास्ते हैं, कुछ नाम जाप है जो आप कर सकते हैं। देखिए, अपनी सेवा देना एक अलग बात है और भगवान का निरंतर जाप एक अलग बात है। मंत्र आप निरंतर जाप नहीं कर सकते। मंत्र के लिए मैंने आप सबको बताया है, और वीडियो में काफ़ी विधि होती हैं मंत्र के, काफ़ी काफ़ी बंदिशें होती हैं, काफ़ी नियम होते हैं, काफ़ी आसन होते हैं, काफ़ी मालाएं होती हैं और मंत्रों की काफ़ी जटिल साधनाएं होती हैं। मैं अगर आप नारायण के भक्त हैं, प्रभु श्री विष्णु के भक्त हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, तो मैं आपको बताऊं, श्रीमन नारायण नारायण हरि जाप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम कर सकते हैं। और जय सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान कह सकते हैं। और श्रीमन नारायण नारायण हरि कर सकते हैं, यदि आप नाम जाप करना चाहें, यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, हमारी माँ गौरी, हमारी माँ पार्वती ने शिव शंभू का शंभू नाम अत्यंत प्रिय है। ये मैं आपको नहीं बता सकता कि शंभू नाम का कितना फल है, पर यह मैं आपको बताऊं, शंभू माता गौरी को अत्यंत प्रिय है। जब महादेव से माँ गौरी ने शादी करी तो शिव शंभू ने कहकर वो उन्हें पुकारती थी। उनका नाम जो व्यक्ति लेता है वो महादेव को अत्यंत प्रिय हो जाता है। यदि आप शिव शंभू महादेव का नाम लेंगे तो आप महादेव के अत्यंत प्रिय हो जाएंगे। जब आप अत्यंत प्रिय हो जाएंगे तो आप महादेव के लोक रुद्र लोक में अवश्य जाएंगे। और रुद्र लोक में यदि आप जाएंगे तो रुद्र लोक में तो आप तभी जा सकते हैं जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो आप शिव शंभू नाम जपा करें। और आप सब जानते होंगे कि जितनी भी जो हमारे माँ के शक्तिपीठ हैं, जो बामन शक्तिपीठ हैं, और या जो 84 बहुत ही विशाल माता के मंदिर हैं हमारे सनातन संस्कृति में, वह सब माता सती के अंगों से बने हुए हैं। और माता सती का जो नाम लेता है, आज तक आप चाहे वैष्णो का नाम लें तो भी कोई बात नहीं, चाहे माता दुर्गे का नाम लें, माता काली का नाम लें, तो भी वो नाम जाप है। पर हम ये कहते हैं जो सब उन माताओं से निकली हैं, जो माता सती का ही अंग है, माता दुर्गे हुई, माता वैष्णो हुई, माँ काली हुई, तो हम क्यों ना माता दुर्गे का नाम जाप करने से पहले सती का नाम जाप करें। क्योंकि माता सती की तो सारी शक्तियाँ हैं, माँ दुर्गे हुई, माँ काली हुई, माँ वैष्णो हुई। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ, जय माँ शक्ति, जय माँ सती जाप करें।
यदि आप जय माँ सती जय माँ शक्ति जाप करते हैं, जय शिव शंभू जाप करते हैं, जो माता गौरी को अत्यंत प्रिय है, और महादेव को अपना ये नाम सबसे प्रिय है, तो आप अगर आप माता गौरी का नाम माँ सती जाप करते हैं, या जय शिव शंभू जाप करते हैं, तो आपको शीघ्र ही मोक्ष मिलता है और आप सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार की दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और यदि मानिए अगर आप ये नाम जाप करते हैं जय शिव शंभू जय माँ सती जय माँ शक्ति, जो मैं अपने वीडियो के प्रारंभ में बोलता हूँ, या आप एक ही नाम उठा लेते हैं, शिव शक्ति उठा लेते हैं, या माँ शक्ति उठा लेते हैं, या शिव शंभू उठा लेते हैं, कोई भी नाम अगर आप निरंतर जाप करते रहते हैं, नाम जाप करने के लिए कोई बंदिश नहीं, कोई भी समय नहीं, कोई भी विधि नहीं है, कभी भी आप मन में या किसी भी तरह से अपनी किसी भी इंद्रियों से जाप कर सकते हैं। तो मैं आपको बस यह बताऊं कि आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे, आपकी कोई भी परेशानी नहीं आपके जीवन में आएगी, कोई भी दुख तकलीफ नहीं आएगी, स्वर्ग भी प्राप्त करेंगे, मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। और मैंने इस कहानी का आपको सार बता दिया, इस सवाल का सार बता दिया, सुख स्वर्ग तो दोनों प्राप्त करेंगे। यदि आप नाम जाप करेंगे तो आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। नारायण के भक्त है तो नारायण नारायण जाप करना है, सीताराम हनुमान जाप करना है, महादेव के भक्त है जय शिव शंभू जय माँ सती जाप करना है, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा।